सो हेलो दोस्तों, ये है पार्ट 2 हमारे उस एक सेकंड हमारे उस फर्स्ट एक सेकंड भाई। हाँ, फर्स्ट पार्ट जो हमने देखा था एलोटोप तक वाला स्टार्ट किए थे। कुछ टेक्निकल इशू आने के चलते हमें वीडियो बंद करना पड़ा था, बट ये है पार्ट 2 और हम लोग कंटिन्यू करेंगे एलोटोप्स ऑफ कार्बन। ये वर्सटाइल नेचर तक हम लोगों ने समझ लिया था, ठीक है। अब हम लोग कवर करेंगे कि क्या होता है एलोट्रोप्स। भारी वर्ड है पर इजी है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि एलोट्रोप्स वो फॉर्म होते हैं, केमिकल कंपोजिशन तो सेम होते हैं पर फिजिकल स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ से हम समझते हैं एलोट्रोप्स क्या होते हैं। एलोट्रोप्स, ठीक है, डायमंड, हीरा, सुना ही होगा, देखा, बहुत महंगा होता है भाई। हाँ, तो डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। और कि अरे यार रुक जाओ। हाँ, और की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो चलते हैं हम समझने। ओके, तो अरे भाई क्या हो गया यार। तो डायमंड के केस में क्या होता है कि एक 3D स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने देखा हो, डायमंड कुछ ऐसे प्रकार की होती है, ठीक है। ऐसा कोई 3D टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डायमंड। और 3D स्ट्रक्चर होती है, हर कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक है, sp क्यों हाइब्रिडेशन, एक सेकेंड, हाइब्रिडेशन, हाँ, ठीक है। अब हम लोग इसके की पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए पूछ सकता है एग्ज़ाम में। सो क्या क्या वो चीज़ है की पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखते हैं। हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, आप लोग ने देखा होगा बहुत हार्डेस्ट होता है ये सब्सटेंस, ठीक है। और ये और हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर और हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, मतलब इतना जल्दी पिघलूंगा नहीं मैं, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। और फिर अब इसी की एलोट्रोप्स ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, ठीक है। ग्रेफाइट लेयर हेक्सागोनल होता है स्ट्रक्चर, हर कार्बन एटम तीन दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। क्योंकि एक आप बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपका जो कार्बन था वो एक उनका सारा जुड़ा हुआ था, एक भी फ्री नहीं था, फ्री कार्बन नहीं था, ठीक है। फ्री कार्बन को नहीं था तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इसलिए तो है। और ग्रेफाइट लेयर हेक्सागोनल होता है स्ट्रक्चर, और हर कार्बन आइटम दूसरे कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ होता है। sp2 हाइब्रिडेशन, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। एक सेकेंड, ये बात का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है ना, इसलिए ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर और ये समझ लिए होंगे आप लोगों ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, काट देते हैं इसको पूरा। हाँ हाँ, ठीक है। अब फ्यूल्स क्या होता है, ये भी एलोट्रोप है कार्बन का। इसके पीछे बहुत बढ़िया कहानी है, स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसका नाम फ्लेरन, बहुत उस पर पड़ा है, तब इसका नाम बकमिस्टर फ्लेरन एक खास बात पे पड़ा था, ठीक ना। क्योंकि इसको जो एक साइंटिस्ट थे, मतलब एक वहाँ के आर्टिशियन थे, आर्किटेक्ट, तो उन्होंने एक
का डोम बनाया था, डोम, ठीक है, डोम जो इसी के तरह दिखता था। इनका नाम बकमिनिस्टर फ्रेंच था, तो इन्हीं का नाम पे पड़ गया ये, ठीक है। और उसको डिज़ाइन कौन करा था? कार्ल कार्ल क्रोटो और स्मेली, ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट ने किया था। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसा, ये केज लाइक स्ट्रक्चर है, C60 होता है, 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन होते हैं, ठीक है। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बकीबोरा स्ट्रक्चर बोलते हैं। बकीबोरा स्ट्रक्चर या तो सॉकर बॉल भी बोल सकते हैं, सॉकर बॉल, ठीक है। के आइस, तो इसमें जानते हैं ये वाले में, अरे एक सेकंड, हाँ, इसकी एक लेयर होती है, ठीक है, मतलब एक रपट लेयर है, लेयर, उसके बाद दूसरा लेयर है, उसका तीसरा लेयर है। इसको ग्रिफिन बोलते हैं, हर एक लेयर को ग्रिफिन बोलते हैं, ग्रिफिन, ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रिफिन, ग्रिफिन, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को हेक्सागोनल एरे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ मेंशन नहीं है बट मैंने बता दिया। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये सॉफ्टी स्लीपर गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक। और ये यूज इन नैनो टेक्नोलॉजी, कॉन्फिडेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो, और इधर हम लोग देखते हैं कि चैप्टर में अब क्या है आगे, हाइड्रोकार्बन उनका क्या, अरे भैया ये कॉपी का हो रहा हो तुम, एक सेकंड, हाँ जी। तो अब हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, ये बात सही हो गया। पर आपने सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा होगा कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बन मिलते हैं वही ऑर्गेनिक होते हैं, तो आप लोग को अब समझ आ गया होगा कि ये बात है असली ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे क्या होता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इनमें कार्बन एटम के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होती है, बॉन्ड मतलब तो पता है, बॉन्ड, ठीक है, तो रिश्ता, ये एक रिश्ता टाइप समझ लो, बॉन्ड, दो चीज़ के बीच में बॉन्ड, ठीक है, लिंक, लिंक बोल सकते हैं आप लोग इजी वे में समझने के लिए। तो कार्बन और कार्बन के बीच में होते हैं केमिकली कम रिएक्टिव होते हैं, बट तो उसका जनरल फॉर्मूला कहता है CnH2n+2 होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और नोमेनक्लेचर सफिक्स क्या होता है, ये इसका वर्ड मतलब आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा नोमेनक्लेचर क्या होता है। और यहाँ पे सफिक्स, इसको एन से हम लोग करते हैं, इसका सफिक्स है, जब भी हम लोग किसी को बनाते हैं ना तो उसको लास्ट में एन ओन लगा देते हैं। एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होती है, ठीक है। तो इनमें कार्बन एटम के बीच में डबल डबल बॉन्ड होती है, जैसे कि एक सेकेंड, यहाँ देख रहे होंगे आप, ये देखिए डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड जहाँ आपको दिख जाएगा वहाँ पे अल्कीन समझ लीजिएगा, अल्कीन होगा, ठीक है, अल्कीन, ये देखिए। और सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन, डबल बॉन्ड होगा, देखिए सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन, अल्केन, डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन। और यहाँ अल्काइन आप देख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, देखिए ट्रिपल बॉन्ड,
यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको आइन से हम लोग करते हैं। इसका सफिक्स आइन होता है और इसका ईन होता है।